गुड इवनिंग। मैं ए.के. पांडे रीयूनियन कैरियर गुरु ऑनलाइन क्लास के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी अभ्यर्थियों का मैं स्वागत करता हूं। पिछले 2-3-4 क्लासेस में मैंने मैथमेटिक्स के रेशियो प्रोपोर्शन की शुरुआत की थी। उसके बेसिक क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाया था। तरह तरह के बेसिक क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए मैंने उन क्लासेस के दरमियान आपको बताया। अगर आपने मेरा पिछला क्लास नहीं किया है तो उसके वीडियो ऐप में हैं, पहले आप उसका क्लास अवश्य करें। उस क्लास को करने के बाद यह क्लास करेंगे तो समझने में ज्यादा सुविधा होगी। तो चलो रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ और बेसिक प्रश्नों का हम लोग सामना करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, 2 पर पावर 1.5 अनुपात 2 पर पावर 0.5 किसके बराबर होगा, आपसे ऐसा पूछा गया। मैंने बताया था अनुपात का मतलब होता है डिवाइड। अनुपात का मतलब होता है भाग देना। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 1.5 डिवाइडेड बाई 2 पर पावर 0.5। ध्यान दे सभी, अगर बेस सेम हो और डिवाइड करने को दिया जाए तो पावर माइनस हो जाता है, यानी हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे तो 0.5 इसमें से माइनस हो जाएगा तो बचेगा 2 पर पावर 1/1 और 2 पर पावर 1 का वैल्यू 2:2। आइए नीचे में 1 है इसलिए 1 हो जाएगा। 2:1 ऑप्शन नंबर ए में है, सो आंसर इसका ए होगा। एक एक बेस को समझेंगे ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है यदि m/n इक्वल है 3:2 के तो 4m + 5n अनुपात 4m - 5n किसके बराबर होगा। अब यहां m और n के जगह ये वैल्यू पुट कर देना है। आओ मेरे साथ। m का वैल्यू 3 है और n का वैल्यू 2 है, तो मैंने m के जगह 3 लिख दिया और n के जगह 2 लिख दिया। यहां भी 3 लिख दिया और यहां भी 2 लिख दिया। अब आप बताओगे 4 तियां 12 और 5 दूनी 10। इस 12 और 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22 अनुपात 4 तियां 12 और 5 दूनी 10। इस 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2। और आपको पता है अनुपात का मतलब होता है डिवाइड। अगर हम लोग इसको 2 से डिवाइड करें तो 11 दूनी 22 और 2 से डिवाइड करें तो 1 आएगा, यानी हो जाएगा 11:1 और 11:1 ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर इसका सी होगा। और इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हम लोग सोचेंगे और इसके आंसर को निकाल देंगे। भले ही मैंने कलम लगाया है इसको सोचने के लिए, लेकिन ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए तो बिना कलम लगाए आपको सोच के कंक्लूजन ड्रॉ कर देना है। नोट करें इसे, मैं आगे ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 में
यदि एक धनराशि, कोई धनराशि है, को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाए, एबीसी में उसको बांट देना है कि ए का हिस्सा बी से 2 गुना और बी का हिस्सा सी के हिस्से से 4 गुना हो, तो ए, बी और सी का अनुपात क्या होगा? इसमें 2 स्टेटमेंट है जिसे समझना है। ए का हिस्सा बी के हिस्से से 2 गुना और दूसरा स्टेटमेंट ध्यान देंगे, बी का हिस्सा सी के हिस्से के 4 गुना है। ये 2 तरह का स्टेटमेंट है और ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं ऑलवेज इसे हम लोग पीछे से बनाते हैं। अब देखो पीछे से कैसे बनाते हैं। यहां लिखेंगे ए, यहां लिखेंगे बी और यहां लिखेंगे सी, सी को मान लेंगे 1। अब सेकंड नंबर स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। बी का हिस्सा सी के हिस्से से 4 गुना है। बी का जो भी हिस्सा है वो सी से 4 गुना है। अगर सी 1 है तो बी उसका 4 गुना यानी 4 होगा। ये स्टेटमेंट को हम लोगों ने फुलफिल कर दिया। अगर सी 1 होगा, चूंकि बी 4 गुना अधिक है, 4 गुना है, इसलिए वो 4 हो जाएगा। अब पहला स्टेटमेंट पढ़े। ए का हिस्सा बी के हिस्से से 2 गुना है। जो भी बी का हिस्सा है ए उससे 2 गुना है, यानी ये 4 है तो 4 का 2 गुना 8 होगा, यानी इनके बीच में रेशियो हो जाएगा 8:4:1 का, और 8:4:1 ऑप्शन नंबर सी में है। सो आंसर इसका सी होगा। और इस तरह से हम लोग ऐसे प्रश्नों को बिना कलम लगाए सोच के आंसर दे सकते हैं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर तुम्हें ले। क्वेश्चन नंबर 14। आओ इसे प्रश्न को बनाएं। देखने में बड़ा सा क्वेश्चन, लेकिन बनाना उतना ही आसान, थोड़ा सा सोचना है। एक व्यक्ति अपने 8600 ध्यान देंगे 8600 की धनराशि को 5 पुत्रों 5 सन और 4 पुत्रियों, ध्यान देना सभी, यहां पर 4 पुत्री है, 4 यहां लिखा और पुत्री यहां, यानी 4 डॉटर और 2 भतीजे में क्या करता है, बांट देता है। 5 पुत्र 4 पुत्री और 2 भतीजे में बांटता है। कैसे बांटता है? अब देखो, प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना ज्यादा प्राप्त करे और प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करे, तो प्रत्येक पुत्री के हिस्से में क्या धन राशि आएगी? आओ अब हम लोग इसे देखें। क्वेश्चन वही है, कुछ दूसरे तरह से इसे बताया गया है, ध्यान देंगे। प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना और प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करे, यानी इसमें एक सन है, एक डॉटर है और एक नेफ्यू है। अब अगर नेफ्यू 1 पाता है, ध्यान देना, अगर नेफ्यू 1 पाता है तो देखिए प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना, अगर ये 1 पाएगा तो डॉटर 4 पाएगी। अगला स्टेटमेंट, प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करता है, तो अगर नेफ्यू 1 पाएगा तो सन 5 पाएगा। फिर से, डॉटर भतीजे से नेफ्यू से 4 गुना और सन भतीजे से 5 गुना धनराशि प्राप्त करता है। मेरे साथ सभी, एक सन को 5 मिलता है, एक डॉटर को 4 मिलता है और एक नेफ्यू को 1 मिलता है। अब हमारे पास पुत्र है 5, तो सन हमारे पास 5 है। हमारे पास पुत्री है 4, तो यहां 4 डॉटर हमने लिखा और भतीजा है 2, तो यहां 2 लिखा। थोड़ा ध्यान देना, एक सन को 5 मिलता है और 5 सन है, इसलिए सन में हमें 25 डिस्ट्रीब्यूट करना है।
एक डॉटर को 4 मिलता है और 4 डॉटर है, इसलिए डॉटर को 4 चौका 16 मिलेगा। और नेफ्यू को, भतीजा को 1 मिलता है और 2 भतीजा है तो 2 एकम 2 यानी 2 भतीजा को मिलेगा। अगर हम लोग इनके सारे यूनिट्स को जोड़ दें तो 25 16 41 और 2 43 यूनिट होगा। ये टोटल यूनिट्स हैं 43 और इस 43 का वैल्यू 8600 है। तो 43 यूनिट का वैल्यू 8600 है, तो एक यूनिट का वैल्यू 86 डिवाइडेड बाई 43, तो एक यूनिट का वैल्यू मिलेगा। अब आपसे पूछता है कि प्रत्येक पुत्री का हिस्सा क्या है, तो हर डॉटर को 4 हिस्सा मिलता है, इसलिए हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम लोग इसे कटाए तो ये 200 से कट जाएगा और 200 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 800 होगा, जो हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। सो आंसर इसका सी होगा। इस तरह से हम लोग ऐसे प्रश्नों की समीक्षा करेंगे। फिर से, प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना, आप प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना मिलता है। भतीजा को 1 मिलेगा तो ये 4 पाएगा, इसको 1 मिलेगा तो ये 5 पाएगा। चूंकि 5 पुत्र है और हर पुत्र को 5 मिलता है, इसलिए 25 यूनिट पुत्रों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रत्येक डॉटर को 4 मिलता है और 4 डॉटर है तो 4 चौका 16 यूनिट डॉटर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और प्रत्येक नेफ्यू को 1 मिलता है और 2 नेफ्यू है तो 2 एकम 2 नेफ्यू में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर टोटल यूनिट हम लोग जोड़ दे तो 43 यूनिट होता है, जिसका वैल्यू 8600 है। तो एक यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 86 को 43 से हम लोगों ने डिवाइड किया तो हो गया 200। चूंकि हर पुत्री को 4 मिलता है, 4 यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू 200 है, अतः 200 चौके 800 होगा। 800 बना के हम लोग इसके आंसर को दे देंगे। और ऐसे प्रश्नों को इसी तरह से सोच के हम लोग कंक्लूड करते हैं। इन्हें नोट करें, मैं अगले प्रश्न पर ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 5:7, 80:डी बराबर 8:9, तो ये अनुपात डी किसके बराबर है? ये एक ट्रिकी क्वेश्चन, और मैं ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी दे चुका हूं। आओ इस ट्रिकी क्वेश्चन को कैसे बनाए सोचते हैं। पहले हमें ए निकालना, और ए निकालने के लिए पहला और पहला को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहां, ये 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15, 15 8 120, तो ए हो गया हमारा 120। अब हमें निकालना है डी, बीच का नहीं निकालना। और डी निकालने के लिए मैंने बताया था, लास्ट को लास्ट से और लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 चौक 28, और 28 को जब हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 252। और रेशियो का मतलब होता है डिवाइड। अगर हम लोग इसको 4 से डिवाइड करें तो 4 तिया 12, ये भी 4 से कट जाएगा, 4 छक 24 और 4 तिया 12। अगर हम लोग इसको डिवाइड करें 3 से तो ये 10 बार में कटेगा और ये 21 बार में कटेगा, और इसका रेशियो हो जाएगा 10:21, और 10:21 ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आंसर इसका डी होगा। देखो एक बात याद रखना, अगर आपसे कहे कि ए बी सी और डी का अनुपात निकालें, तो उस कंडीशन में पूरा जो ट्रेडिशनल मेथड है उसका हम लोग उपयोग करेंगे।
लेकिन शुरू वाला और अंत वाला निकालने के लिए दे तो उस कंडीशन में पहला 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 को मल्टीप्लाई करे और दूसरा 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 को मल्टीप्लाई करे और फर्स्ट और लास्ट वाले की रेशियो को हम लोग निकाल देंगे। क्वेश्चन सामान्य तौर से आपके एग्जाम में ऐसा दिया जाता है ट्रिकी, जिसमें कलम लगाने की जरूरत ना पड़े, सोच के आप उसके आंसर को निकाल दें। तो नोट करें इसे, मैं आगे ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 16, वर्षा की आयु 40 वर्ष है। देखिए यहां, और ऋतु की आयु 60 वर्ष है। कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 है। अगर हम लोग चाहें तो ऑप्शन से भी इसे बना सकते हैं। आओ पहले ऑप्शन से देखें। 40 में से 10 जाएगा तो 30 हो जाएगा, और 60 में से 10 जाएगा तो 50 हो जाएगा, और 30 और 50 का रेशियो 3:5 होगा, जो हमें प्राप्त करना था। सो आंसर इसका ए होगा। ए बना के हम लोग आंसर दे देंगे। तो हम लोग ऑप्शन से भी देख के, कॉन्सेप्ट रहेगा तो ऐसे ही देख करके आंसर निकाला जा सकता है, लेकिन मान लो हमारे पास आइडिया नहीं है, तब तो हमें मेथड का इस्तेमाल करना होगा। वो कैसे? तो देखो, इसकी उम्र 40 साल है और इसकी उम्र 60 साल है। कहता है कितने साल पहले, बिफोर, पीछे, यानी जितना साल इसमें से बैक होगा उतना ही साल इसमें से बैक होगा। दोनों में से -x मैंने बैक कर दिया, तो ये कितना साल पीछे जाएगा? तो इनका रेशियो 3:5 हो जाएगा। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 5 चौका 20, 200 -5x बराबर 6 18, 180 -3x। गौर करेंगे, जब ये 5x इधर जाएगा तो 3x उसमें से माइनस हो जाएगा और ये आएगा 2x, और 180 इधर आएगा तो 200 में से माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 20। जब हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू 10 होगा, और 10 हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। सो आंसर इसका ए होगा। हम इस मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हुआ, क्वेश्चन देख करके भी आंसर निकाला जा सकता है। तो चले इन्हें नोट करें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 17, यदि दो भाइयों की आयु का अनुपात 1:2 है, 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था, तो 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखो यहां ये करंट है, ये 5 साल पहले का है, बिफोर का, और आपसे 5 साल बाद का पूछा जा रहा है। तो चलो करंट एज उसका निकालते हैं। ध्यान देना, ये 1 है, ये 2 है, तो हम लोग लिखेंगे 1x। 1x की जगह x भी लिख सकते हो, और इसे लिखेंगे 2x। 5 साल पहले, इसमें भी से में 5 माइनस करेंगे और इसमें से भी 5 माइनस करेंगे, यानी 5 साल पहले दोनों में से 5 माइनस करेंगे। इनका रेशियो 1:3 था। अब x का वैल्यू निकाल लेंगे। देखोगे ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 15। मैं यहां लिखता हूं 3x - 15, और जब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 5। अगर ये 2x इधर आएगा तो ये हो जाएगा x, और ये 15 इधर जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 10, तो x का वैल्यू 10 हो गया। अब ध्यान दें, x का वैल्यू 10 है,
तो 10 एकम 10 और 10 दूनी 20, यानी वर्तमान में एज है 10 साल और 20 साल। अब कहता है बता 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करे। तो अभी वर्तमान में 10 साल है, 5 साल बाद 15 साल हो जाएगा। आइए 20 साल है, 5 साल बाद 25 साल हो जाएगा। अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो 5 तिया 15 और 5 पचे 25, यानी 3:5 होगा। और ऐसा ऑप्शन नंबर सी में है, सो आंसर इसका सी हो जाएगा। सी बना के हम लोग इसके आंसर को दे देंगे। तो एक क्वेश्चन था जो एज पर बेस्ड था, रेशियो प्रपोर्शन का। इन्हें नोट करें, मैं आगे की ओर ले चलता। क्वेश्चन नंबर 18, दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है, उनका अंतर 105 है, तो संख्याओं का योग क्या है? मेरे साथ सभी, एक 10 है और एक 7, इन दोनों का अंतर 10 और 7 का अंतर 3 है, और इसी 3 का वैल्यू 105 है। तो जब 3 का वैल्यू 105 है तो एक का वैल्यू 105 डिवाइडेड बाई 3। तो कहता है कि उन संख्याओं का योग ज्ञात करें। टोटल का योग क्या होगा, सम क्या होगा। अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ते हैं तो 10 7 17, एक यूनिट का वैल्यू यहां दिया हुआ है और टोटल संख्याएं 17 यूनिट है, अतः हम लोग इसको 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो ये 35 बार में कट जाएगा, और 35 को 17 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 17 पचे 85, 5 बचा 8, 17 तिया 51, और 51 में जब हम लोग 8 जोड़ेंगे तो ये 59 हो जाएगा, यानी 595 होगा। ऐसा ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आंसर इसका ए होगा। आओ देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट करो इसे। क्वेश्चन नंबर 19, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 में है। यदि उन दोनों में से 40 घटाया जाए तो उनका अनुपात 17:27 हो जाता है, तो उनका अंतर ज्ञात करें। आओ देखें कैसे इसका अंतर निकाला जाए। एक संख्या 5x है और एक संख्या 7x है। इन दोनों में से 40 माइनस किया गया तो इनका अनुपात 17:27 हो जाता है। तो कहता है उनका अंतर ज्ञात करें। आओ देखिए, थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 27 पचे 135x माइनस 27 चौके 108, यानी 1080 डिवाइडेड बाई 17 सते 119x और 17 चौके 68 680। अब ध्यान देंगे सभी, अगर ये ऊपर जाएगा, सॉरी ये इसको लिख सकते हैं 135x माइनस 119x बराबर 1080 माइनस 680। इसको अगर हम लोग माइनस करें तो यह आएगा 16x। इसको अगर हम लोग माइनस करें तो यह आएगा 400।
और 16 से अगर हम लोग 400 को डिवाइड करें तो ये आएगा 25। तो x का वैल्यू 25 होगा। अब कहता है आपसे तो उनका अंतर ज्ञात करें। अब ध्यान दो, 5 और 7 का अंतर 2 होता है। 7 में से 5 गया तो 2। 1 यूनिट का वैल्यू 25 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू हम लोग 25 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 50, और ऐसा ऑप्शन नंबर डी में है, सो आंसर इसका डी हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है और बिना कैलकुलेट किए हुए आंसर नहीं निकलेगा, तो इन्हें नोट करें, मैं आगे की ओर ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 20। एक विद्यालय में कुल 504 छात्र हैं, जिनमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 13 और 11 है। यदि 12 लड़कियां और आ जाएं तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात ज्ञात करें। मेरे साथ सभी, टोटल छात्र 504 है, जिनमें 13 यूनिट लड़के हैं और 11 यूनिट लड़कियां हैं। अगर हम लोग इन दोनों को जोड़े तो 13 11 24 होगा। ये 24 यूनिट बराबर 504 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 504 बटा 24 होगा। अगर हम लोग इससे डिवाइड करें तो 21 बार में ये कट जाएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 21 है। मेरे साथ सभी, 1 यूनिट का वैल्यू 21 है और लड़के 13 यूनिट है, तो लड़कों की संख्या 13 गुने 21। इसी प्रकार 1 यूनिट का वैल्यू 21 है और 11 यूनिट लड़कियां हैं, तो लड़कियों का वैल्यू 11 इंटू 21। अब इतने लड़के हैं और इतनी लड़कियां हैं, इनमें 12 लड़कियां और आ जाए, अब कितनी लड़कियां इसमें ऐड होंगी, तो 12 लड़कियां, 12 इसमें हम लोग जोड़ देंगे। तो कहता है लड़के और लड़कियों का नया अनुपात ज्ञात करें। इसे अभी रहने देना, इसको मल्टीप्लाई करो। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 22 1 23 प्लस 12। ये ज्यों का त्यों छोड़ दिया, इसको नहीं गुना किया, मैं लिख देता हूं समझने के लिए। इसको ज्यों का त्यों रहने दे। 13 गुना 21 इज टू, अब 231 में जब 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 243, और जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, 7 21 और ये 8 24, 81 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको गुना करें तो 13 7 91, यानी इनका रेशियो होगा 91:81, और ऐसा ऑप्शन नंबर ए में है, सो आंसर इसका ए हो जाएगा। कैलकुलेशन से बचेंगे थोड़ा सा अगर हम लोग प्रयास करें तो। आज के क्लास में मैंने रेशियो और प्रोपोर्शन के 10 क्वेश्चन से आपका सामना करवाया। वीडियो को पॉज करके एक एक क्वेश्चन को नोट करेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन को नोट करेंगे, अपने से 2-4 बार इसे जरूर बनाएंगे, वीडियो को भी 1-2 बार जरूर रिपीट करके देखेंगे, ताकि ऐसे प्रश्नों पर कमांड किया जा सके। एग्जाम में आए तो वहां सोचने का मौका न मिले, देखा बनाया और आंसर को हिट किया, ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट फिर अगले क्लास में रेशियो और प्रोपोर्शन के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।